Hello students, this is the second part of class 10th chemistry chapter some basic concept of chemistry. इससे पिछले वाले पार्ट में हमने आपको जो है मैटर की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, फिजिकल स्टेट्स और केमिकल स्टेट दोनों से, और उन सभी की हमने आपको डेफिनेशन कराई। आज उससे आगे जो है डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहां सबसे पहले आता है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऑल सच क्वांटिटीज विच we come across during our scientific study are called physical quantities. यानी कि वो सभी क्वांटिटीज जो कि आती हैं हमारे साइंटिफिक स्टडी में, जो भी यूज हो रही हैं क्वांटिटीज, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है ना? तो फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी हैं और उसमें दो तरह की होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। एक तो होती है ड्राइव्ड और एक होती है नॉन ड्राइव्ड, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज से बनाई जा सके वो ड्राइव होती है। नॉन ड्राइव 7 है हमारी, उसे भी देखेंगे। उससे पहले देखें यूनिट्स या एसआई यूनिट जिसे बोलते हैं, एसआई यूनिट जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है ना? तो जैसे हम वेट लेते हैं, वेट की ऐसा यूनिट है आपके जो है केजी। ठीक है ना? अगर लेंथ लेते हैं तो उसकी ऐसा यूनिट है मीटर। अगर हम जो है करंट लेते हैं तो उसकी ऐसा यूनिट है एम्पियर। इस तरह से जो है उनकी ऐसा यूनिट होती है। तो ऐसा यूनिट की डेफिनेशन क्या है वो देखें। अ यूनिट इज defined of reference of standard reference to measure any physical quantity। तो एक ऐसा यूनिट डिफाइन करती है किसी भी स्टैंडर्ड रेफरेंस को जो उसकी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में हेल्प करे। ठीक है ना? वो यूनिट बोली जाती है या जो कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में हेल्पफुल हो। ठीक है ना? अ यूनिट इज डिफाइंड ऑफ स्टैंडर्ड रेफरेंस टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना? तो उसके बाद में देखें फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, से नोट करो पहले। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं। ये उनके सिंबल, ये उनकी एसआई यूनिट और एसआई यूनिट के भी सिंबल देखें। सबसे पहले आता लेंथ। लेंथ का सिंबल होता है स्मॉल एल। एसआई यूनिट लेंथ की मीटर और मीटर का सिंबल एम। मास एम, एसआई यूनिट किलोग्राम, केजी। टाइम स्मॉल टी, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड, इसे स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आई, एम्पियर कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर कैपिटल टी, टाइम स्मॉल टी, टेम्परेचर कैपिटल टी। ठीक है ना? इसकी ऐसा यूनिट है केल्विन के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, यानी कि कितना जो भी मैटर है उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसे हम एन से डिनोट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट है मोल, और मोल ही लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसे होता है आई सफिक्स में वी, कैंडेला, और इसे बोलते हैं सीडी। ठीक है ना? तो लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडल। ठीक है, नोट करें से। उसके बाद आती हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? दोज यूनिट्स विच आर फॉर्म बाय द बेसिक फिजिकल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। यानी कि वो यूनिट्स जो कि बेसिक फिजिकल, जो भी हमने 7 कराई थी, उनसे मिलकर बने, उन्हें हम ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एरिया ले लें, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ कैसा यूनिट मीटर, ब्रेथ की कैसा यूनिट मीटर, तो एरिया कैसा यूनिट मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ले लें, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू वॉल्यूम, सॉरी हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ की मीटर, ब्रेथ की मीटर, हाइट की भी मीटर, तो ये हो गया मीटर क्यूब। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम या केजी, वॉल्यूम की अभी निकालिए मीटर क्यूब, तो ये मीटर ऊपर पहुंच गए, तो केजी मीटर पर पावर -3। तो मतलब वो यूनिट्स जो कि बेसिक फिजिकल यूनिट से या बेसिक फंडामेंटल यूनिट से जो मिलकर बनती है ना, उन्हें हम ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है ना, नोट करें इसे। उसके बाद में ये कुछ सम कॉमनली यूज प्रीफिक्स विद द बेस यूनिट्स। ये प्रीफिक्स आपके आगे तक काम देते हैं, 11th में भी आएंगे, 12th में भी आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वर्जन में ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे डेसी दे रखा है, डेसी का सिंबल होता है स्मॉल डी। डेसी मतलब 10 की पावर -1 मीटर, डेसी मीटर इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर। सेंटी हो तो 10 की पावर -2 मीटर, मिली हो तो 10 की पावर -3 मीटर, माइक्रो हो तो 10 की पावर -6, इसे म्यू बोलते हैं, म्यू। ठीक है ना, माइक्रो हो तो 10 की पावर -6 मीटर, नैनो हो तो 10 की पावर -9 मीटर, पीको हो तो 10 की पावर -12 मीटर, फेम्टो हो तो 10 की पावर -15 मीटर, ऑटो हो तो 10 की पावर -18 मीटर, जेप्टो हो तो 10 की पावर -21 मीटर, योक्टो 10 की पावर -24 मीटर, डेका। अब यहाँ से वैल्यू बढ़ती हुई, डेका 10 की पावर 1 मीटर, किलोग्राम 10 की पावर 3, 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 3 मीटर, है ना, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलो 10 की पावर 3 मीटर, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12 मीटर, पेटा 10 की पावर 15 मीटर, एक्सा इक्वल टू 10 की पावर 18 मीटर और जेटा इक्वल टू 10 की पावर 21 मीटर। और इसके ये सिंबल है जो आपको जो है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, 11th 12th और आगे की फर्दर क्लासेस में भी ये बहुत 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 ज्यादा यूजफुल है। इसे नोट कर लें सभी को। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। एक्यूरेसी और प्रिसिजन की कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, या राइट द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। तो सबसे पहले एक्यूरेसी समझ लें। इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट एंड दिस फिनोमेना इज सेड टू बी एक्यूरेसी। मीन्स टू से, अगर हमने किसी वैल्यू के अलग अलग मेजरमेंट निकाले हैं और उनकी एवरेज वैल्यू उस ऑब्जेक्ट की फिक्स वैल्यू के काफी पास में है, तो हम उसे एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे ये मान लीजिए कि g की वैल्यू होती है 9.8, ठीक है, 9.81 या 9.80। अब कई बच्चों ने प्रैक्टिकल करके स्मॉल g की वैल्यू निकाली, किसी की 9.7, किसी की 9.8, किसी की 9.9 आई। उन सभी की वैल्यूज का हमने एवरेज निकाला और वो वैल्यू लगभग 9.78 आ रही है, 9.78 यानी कि 9.8 के आसपास है, तो उसे हम क्या एक्यूरेट वैल्यू या एक्यूरेसी बोलेंगे। ठीक है ना। दूसरा होता है प्रिसिजन। इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट आर क्लोज टू ईच अदर, यानी कि डिफरेंट मेजरमेंट की जो वैल्यूज है वो एक दूसरे के आसपास में हो, एंड हेंस क्लोज टू देयर एवरेज वैल्यू, द मेजरमेंट इज सेड टू बी प्रिसाइज एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्रिसिजन। इस चीज को थोड़ा इस तरह से समझ लीजिए कि हमारे पास में एक, मान लीजिए कि यही बोर्ड है और इस बोर्ड की किसी ने जो है लेंथ निकाली और वो लेंथ निकली 1.5 मीटर, किसी दूसरे बच्चे ने निकाली होगी 1.52 मीटर,
किसी तीसरे बच्चे ने निकाली, हो गई आपकी 1.50521 मीटर। तो हम कह सकते हैं कौन सी ज्यादा प्रिसाइज है, ये पॉइंट के 1 नंबर तक है, ये पॉइंट के 2 नंबर तक है, और ये पॉइंट के 3 नंबर तक है। तो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट बोली जाएगी, एक ज्यादा डिजिट तक गई है पॉइंट की, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्यूरेसी और प्रिसिजन में अंतर आता है, ठीक, इसे आप नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन केमिस्ट्री या फिजिक्स में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो जो भी आपका एक लंबी वैल्यू तक का आंसर आ रहा है, तो आप उसे 1.bc × 10⁻d की फॉर्म में लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल बोले तो हमारे पास में आ रहा है 100102334, ठीक है आंसर। तो आप इसे इस तरह से लिखोगे 1.02 × 1 2 3 4 10⁻4 मीटर या जो भी दे रखा है। या फिर अगर कोई वैल्यू इस तरह से आ रखी है 0.000235, तो आप एक नंबर के बाद में पॉइंट लगा के डिजिट लिखेंगे, और जितने पॉइंट पीछे गए 1 2 3 4 10⁻⁻4, इसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है ना। तो किसी भी डिजिट को इस फॉर्म में लिखना ही साइंटिफिक नोटेशन बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसके कुछ ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ऑपरेशन में जैसे आता है एडिशन। अब हमें दे रखा है 2.53 × 10⁻2 मीटर प्लस दूसरा आ रखा है 2.53 × 10⁻3 मीटर, ठीक है ना। और ये हमें जो है ये जोड़ना है, तो आप सीधे 2.53 और 2.53 नहीं जोड़ सकते। इसके लिए आपको जो है सबसे पहले इनकी जो कॉमन वैल्यू है उन्हें कॉमन निकाल लीजिए सबसे पहले। तो या ऐसा करो कि इनकी पावर जो दे रखी है ना, इनकी पावर को सेम करो। इधर 2.53 × 10⁻2 मीटर, ये हो जाएगी 25.3 × 10⁻2 मीटर। जब पावर सेम होगी तो पावर कॉमन ले लीजिए, 2.53 + 25.3 × 10⁻2 मीटर। मेन चीज आपको पावर जो है इक्वल करनी पड़ती है। अब इसे जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 25/27.83 × 10⁻2 मीटर, या फिर 2.783 × 10⁻3 मीटर, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में भी तो लिखना है एक नंबर के बाद पॉइंट लगा के। तो ये हमारे पास में ऑपरेशन ऑफ एडिशन। अगर सेम यही चीज हमारी जो है सब्सट्रैक्शन में होती है, देखें नंबर 2 सब्सट्रैक्शन। अब वही था कि 2.53 × 10 की पावर, यहां पे थी 2, सॉरी इसे मान लीजिए 3, हो गया 2.53 × 10 की पावर 2, ठीक है। तो पहले आप पावर सेम करोगे, इसे लिखोगे 25.3 × 10 की पावर 2 माइनस 2.53 × 10 की पावर 2। कॉमन निकालेंगे तो 25.3 माइनस के 2.53 × 10 की पावर 2। अब इसमें से आप इसे घटा दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये मेरे पास में 25.30 और ये 2.53। आप इसे घटाओगे तो ये 7, 12 में से 5 गए तो 7, और ये हमारे पास में हो गए 2, यानी कि 22.77 × 10 की पावर 2 या 2.277 × 10 की पावर 3। तो इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन में घटा सकते हैं।
ठीक है ना। और उसके बाद में नंबर 3 पे और 4 पे आता है, देखें उसे भी। थर्ड पे आता है हमारे पास में सब्सट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि जो भी हमारे पास में नंबर है, जैसे मान लीजिए ये तो दे रखा है 2.0 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 3.0 इंटू 10 की पावर 3। तो डिजिट्स का इंटू कर लीजिए, पावर को सम कर दीजिए, जो हम करते आ रहे हैं। तो 2 3 या 6.0 इंटू ये हो जाएंगे आपके 10 की पावर 5। आंसर सीधे सीधे क्लियर है ना, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। नंबर का अलग और जो पावर दे रखे हैं उनका, क्योंकि हमें पता है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पावर जो ऐड हो जाती है। और लास्ट हमारे पास में आता है डिवीजन। डिवीजन में जैसे हमें दे रखा है, मान लीजिए ये दे रखा है हमारे पास में 3.2 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर 2, इस तरह से। तो आप पहले से लिखोगे 3.2 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 2। 16 पॉइंट हटाएंगे इधर से आगे, ये इधर से रख जाएगा, ये इधर से रख जाएगा। शिफ्ट करके 16 का 32 में डिवाइड दोगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 2 बार। ये पावर 10 की पावर 2 पर गई, -2 हो गई। यहाँ पे आप लिखोगे 2.0, ये ऊपर गई 5 - 2 यानी कि 2.0 इंटू 10 की पावर 3। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर जो है ऐड हो जाती है, डिवीजन में पावर क्या हो जाती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, अगर नेगेटिव होती है यहाँ पे तो ऊपर जाके वो प्लस हो जाती है, केवल आपको पावर शिफ्ट करनी है। तो आज हमने जो है इसमें जो है क्या बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन में ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उसके अलावा एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, उसके अलावा हमने जो है एसआई यूनिट, फिजिकल क्वांटिटीज, उनके सिंबल्स, उनकी एसआई यूनिट सभी जो है, और कुछ इंपोर्टेंट सफिक्स कराए। ये सभी इंपोर्टेंट है 11th के बेसिस पे भी और 12th के बेसिस पे भी। ठीक है ना, तो इसे आप ढंग से तैयार करें और नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।